उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या करने वाला रियाज मोहम्मद अंदर से कितना खोखला और दोगला था, इसकी बानगी आप इस तरह देखिए कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ही अपनी पत्नी को एक जगह छुपा चुका था। सेफ जगह अपने बीवी बच्चों को भेजकर तब वो लोगों से कह रहा था कि घर परिवार की चिंता ना करो, कारोबार की चिंता ना करो, अपनी जान की चिंता ना करो। पहले पत्नी को छुपा दिया और फिर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अपनी जान छुपाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल सबसे पहले तो उसने उदयपुर में ही अपने आप को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ से निकले तो पुलिस सड़क पर इसको पकड़ लेगी, लेकिन इसलिए उन्होंने उदयपुर में ही छुपने की कोशिश की। दरअसल रियाज 6 महीने पहले ही उदयपुर में देवघर मोटर्स में काम करता था और इसलिए ये दोनों रियाज और गोश मोहम्मद देवघर मोटर में गए और वहाँ छुपने की कोशिश की। हालांकि जब देवघर मोटर्स वालों को पता चला कि ये इतना बड़ा कारनामा करके आए हैं तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और यहीं से पुलिस को भी पता लग गया और इनको भी पता लग गया कि पुलिस तक सूचना पहुंच गई। तो इसलिए इन्होंने यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दिया, लेकिन ये सड़क के थ्रू ना जाकर गांव देहात के रास्तों के थ्रू ये जा रहे थे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी हैंडलर का फ़ोन आया। हालांकि ये बता के चले थे कि हमने काम कर दिया, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी हैंडलर का फ़ोन आया कि एक वीडियो और अजमेर में बनाओ आप। दरअसल पाकिस्तानी हैंडलर को ये पता था कि अब इनकी कहानी कुछ चंद घंटों की बची है, अब ये हमारे किसी काम के नहीं रहने वाले। दरअसल आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, उसके हैंडलर्स हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका अंतिम यूज अब करना है, इसके बाद इनकी कहानी ख़त्म। तो वो इससे इन दोनों से एक ऐसा वीडियो बनवाना चाहते थे ताकि और घृणा फैले और तनाव पैदा हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये दोनों डरे हुए थे, उनको अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी, इसलिए ये वीडियो बना ही नहीं पाए। यानी जान बचाने के चक्कर में ये जो वीडियो थे पाकिस्तानी हैंडलर की वो बना नहीं पाए। और ये भील में जो दरअसल गोश मोहम्मद जो है भील का ही रहने वाला था, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि भीलवाड़ा पहुंच जाए तो वहाँ पर छुप जाए, रिश्तेदारों के घर पर या दोस्तों के घर पर। लेकिन उससे पहले ही इनको दबोच लिया, भीड़ में घुसे तो वहाँ पर भी तो पनाह नहीं मिली, फिर इनको 10 किलोमीटर बाहर जो है इनको दबोच लिया पुलिस ने। और तब भी इन्होंने हेलमेट में मुंह छिपा रखा था, भागने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ा। तो ये लोग जो अंदर से खोखले थे, लोगों से कहते थे कि इस्लाम के लिए मरो, खुद जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अपनी बीवी को जो है छिपा दिया था। बीवी की कहानी भी बहुत अजीब है, आप समझिए। दरअसल जो रियाज था 20 साल पहले उदयपुर आया था और तब से ये कट्टरपंथी समूह से जुड़ा हुआ था और यहीं पर इसकी जो दोस्ती थी वो गोश मोहम्मद से हुई थी। दोनों कट्टरपंथी थे, चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा को पसंद करते थे। और जो दावत-ए इस्लाम पाकिस्तानी संगठन है, जिसके हिंदुस्तान में भी 2-3 जगह हेड ऑफिस है, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, कानपुर है, उससे ये जुड़ा हुआ था। वहाँ से ऑनलाइन कोर्स भी कर रहा था, 32 ऑनलाइन कोर्स करवाता है, जिसमें नए मुसलमानों के लिए अलग है, कट्टरपंथी समूह, पाकिस्तानी जो आईएसआई खुफिया एजेंसीज है, उनको ये इस तरह के स्लीपर सेल सप्लाई भी करते हैं। वो लोग जो पूरी तरह से कट्टरपंथी हो चुके होते हैं, इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, तो उन लोगों को ये पहचान कर लेते हैं और फिर वो आईएसआई के साथ ये डाटा शेयर करते हैं कि अब तुम इनका इस्तेमाल कर लो। दरअसल ये पहले इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये दावत-ए इस्लामी से जुड़ा हुआ था और इसकी शादी यानी रियाज मोहम्मद की शादी दावत-ए इस्लामी ने ही करवाई थी। जो पाकिस्तानी जो एजेंसीज है उसके जो यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने रियाज मोहम्मद की शादी भी करवाई थी, दावत इस्लामी के थ्रू इसकी शादी हुई थी। यानी ये कट्टरपंथी जो चीज़ है उसके घर तक पहुँची हुई थी और इसलिए ये इतना माइंड इसका ब्रेन वॉश हो चुका था। और इसके लिए जो मैंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान गया था, ये भी गोश मोहम्मद भी। उदयपुर के 2 लोग वसीम अख्तर और अख्तर राजा के साथ ये लोग गए थे, 30 लोग गए थे। और इसके बाद इन्होंने आने के बाद यहाँ पर जो स्लीपिंग सेल जो है आईएसआई के लिए, स्लीपिंग सेल दरअसल वो लोग होते हैं जब देश के विरोधियों को ज़रूरत होती है तब वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो स्लीपर सेल रखती है जब देश में ऐसा माहौल होता है कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने हों या कुछ ऐसी बम विस्फोट करना है, ताकि 2 समुदायों के बीच, 2 धर्मों के बीच तनाव चरम पर हो, तो तब वो स्लीपर सेल को एक्टिव कर देते हैं। जैसे अब ये जो है मुद्दा चल रहा था, उसके दौरान इन्होंने इस तरह के अपने स्लीपर सेल के थ्रू इस हत्याकांड को अंजाम दिला दिया, तो 2 समुदाय के बीच घृणा फैल गई। दरअसल इन लोगों को काम भी सौंपा गया था जो राजस्थान के 8 ज़िले हैं, उदयपुर के आसपास के, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी और क्या नाम है, जोधपुर, ये तमाम जो 8 ज़िले थे वहाँ पर इनको स्लीपर सेल तैयार करने थे। और
इसी काम में लगे हुए थे और इसके लिए इनको फंडिंग भी आती थी। जैसे 2018-19 में ये लोग सऊदी अरब गए, फिर ये नेपाल गए फंडिंग के लिए, और पाकिस्तान से भी लगातार फंडिंग आ रही थी। यहाँ तक कि ये लोकल भी इस्लामिक समूह से फंडिंग निकालते थे, लोकल लोगों से भी निकालते थे इस्लाम के नाम पर, और लोगों की जो गरीब लोग होती थी उनकी हेल्प भी करते थे ताकि इमोशनली इनसे जुड़े और इनके जो कट्टरपंथी विचार को उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ इसने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह और लब्बो, जिसमें ये अपने कट्टरपंथी विचारधारा वाले वीडियो मैसेज भेजता रहता था और लोगों को उकसाता रहता था कि दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर अटैक करो, हमला करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे तुमने देखा कि इन्होंने जो है एक वीडियो बना रखा था पहला, उसमें जो लोकल गुंडे थे और इस्लामिक जो लोग थे उनको उकसाया गया कि तुम कहीं कत्ल करते हो और तुम उन लोगों का कत्ल नहीं कर सकते, चूड़ियाँ पहन लो। तो ये इस तरह के मैसेज लगातार भेजता रहता था और जो कोई इसके मैसेज में इंटरेस्ट रखता था तो वो फिर इससे कम्युनिकेशन करता था, फिर उसके साथ चीज़ें बढ़ती जाती थी। दरअसल रियाज एक दूसरा जो आतंकवादी संगठन है अल-सुबा, उससे भी जुड़ा हुआ था। पहले मुजीब नाम का एक आतंकवादी अल-सुबा को हेड करता था उदयपुर, लेकिन मार्च 2022 में भी मुजीब दूसरे 2 लोगों के साथ एक 12 किलो के विस्फोटक सामान के साथ पकड़ा गया था, वो अभी जेल में है। उसके बाद से ये अल-सुबा का हेड यहाँ पर बन गया था, यानी कई जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़ा हुआ था। जैसे बताया कि पाकिस्तानी जो दावत इस्लाम था, ISI का हैंडलर लगातार इससे बात कर रहा था। ISIS जो एक आतंकवादी संगठन है मिडल ईस्ट का, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आपने देखा होगा कि ये जो वीडियो इसने बनाए थे, ISIS इसी तरह के वीडियो बनाता था। आपने देखा होगा सीरिया से जो वीडियो आते थे, कत्ल करते थे लोगों में लाइन में खड़ा करने के बाद उनके वीडियो बनाते थे। मकसद यही होता था कि लोगों के अंदर खौफ पैदा करना, डर पैदा करना, इस्लाम के अंदर जो है कोई आवाज़ ना उठा सके और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके अंदर खतरा पैदा करना। और लगातार ये 8 से 10 ऐसे पाकिस्तानी नंबर थे जिनसे ये कंटिन्यू बात करता रहता था, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आते थे। 20 जून को ही इस हत्याकांड को, यानी ये जो कन्हैया लाल के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सऊदी अरब से बात हुई थी। सलमान और अब्बू इस्माइल, इन 2 लोगों से 20 जून को इनकी बात हुई थी कि वहाँ से बोला गया था कि इस हत्याकांड को अंजाम देना है, और फिर इन्होंने लोकल लोगों से यहाँ से मीटिंग की थी, फिर इसको फाइनल कर दिया। दरअसल 11 तारीख को ही ये दोनों लोग रियाज और गोश मोहम्मद दोनों सबसे पहले कन्हैया लाल के जो दुकान पर पहुंचे थे और उससे कहा था कि तुम्हारे यहाँ से एक मैसेज हुआ, सर्कुलेट हुआ है, दिखाओ अपना मोबाइल। फिर मैसेज भी डिलीट कर दिया था। यानी 11 तारीख के बाद फिर इन्होंने मैसेज डिलीट करने के बाद दोबारा ये पहुँचे कत्ल के लिए। कन्हैया लाल है, इन दोनों को पहचानता था, लेकिन फिर भी उसने इन दोनों को एंटरटेन किया, इनका नाप लिया, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी वारदात ये अंजाम दे सकते हैं, जबकि इन्होंने समझौता कर लिया था और वो मैसेज भी डिलीट कर दिया था। लेकिन चूँकि सऊदी अरब के हैंडलर ने 20 तारीख को उनको कह दिया था कि अब कोई बड़ी वारदात करनी है और उसको फाइनल कर दिया था, तो इन लोगों ने इसको अंजाम दिया। ISI की विचारधारा से प्रेरित थे और दावत इस्लाम जो बिल्कुल कट्टरपंथी समूह है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, वो जो औसत दर्जे के लोग होते हैं उनके दिमाग में स्वर्ग का, हूरों का ऐसा नशा डाल देते हैं कि उनको लगता है कि ज़िंदगी में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दुनिया में तो दुख ही दुख है, यहाँ तो मरना ही मरना है। और वहाँ पर जाकर 72 हीरो डांस करेंगे, चारों तरफ खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ऐश्वर्य रहेगा, मौत वोत कुछ नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा कुछ कर लो। और ये जो सपन दिखाया जाता है, तो इस सपन के वशीभूत होकर, इसमें नशे में होकर ये लोग इस तरह के वारदात को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि सच्चाई क्या होती है। और जो एक 26/11, हाँ एक बात हो रहा है, इसकी जो रियाज की जो बाइक का नंबर था वो 26/11 ही था। यानी वो इतना रेडिकल हो चुका था, कट्टरपंथी हो चुका था कि जो मुंबई वाली घटना है उसको भी ये अपने लिए फ़ख्र या अच्छी बात मान रहा था। तो मैं जो 26/11 में जो आतंकवादी पकड़ा गया था उसका भी ब्रेन वॉश किया गया था। जब उससे पूछताछ हुई IB की, रॉ की, तो उसने यही कहा कि मुझे जो समझाया गया था कि तुम अगर इस्लाम के लिए मर जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी। यानी ये अनपढ़ लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर इस तरह से जो है स्लीपिंग सेल बनाते हैं और फिर समाज में इस तरह से विभेद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि इस तरह के जो लोग हैं वो किस तरह से यूज होते हैं और किस तरह से अंदर से डरे हुए होते हैं। ये लोग जो दूसरे को कहते थे कि अपने लिए मत सोचो, अपनी जान के लिए मत सोचो, अपने घर वालों के लिए ना सोचो, वो खुद अपनी बीवी को छुपा कर आया, खुद अपनी जान बचाने के लिए भागा और फिर
जो अंतोगत्वा गति वही होनी होती है। कानून के थ्रू पकड़े जरूर जाते हैं और इस तरह की जो इन लोगों को यहाँ क्या कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। कोई भी धर्म हो, और भगवान तो सबका एक ही हो सकता है, सबका भगवान एक ही होता है। वो कभी दूसरे की जान लेने के लिए इजाज़त नहीं देता, और जो कोई इस तरह का हत्याकांड करता है तो उसको तो कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। बस दोस्तों, यही इस कहानी का मकसद था, बताने का कि इस तरह की सोच इस समय समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताना। मैं लगातार इस घटना से जुड़ा हर अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा।